जहां एक दुर्घटना में लेडी हार्ले डेविडसन बाइकर वीनू पालीवाल की मौत हो गई। वीनू हार्ले डेविडसन बाइक से पूरे देश के भ्रमण पर निकली थी और बताया जा रहा है कि जब वो सागर से भोपाल आ रही थी तभी विदिशा के ग्यारसपुर के पास उनकी बाइक फिसल गई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। बाइक फिसलते ही एक खड्डे में गिरी और फिर खड्डे में गिरते ही वीनू बाइक से दूर जा गिरी। हादसे के बाद वीनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीनू लंबे वक्त से हार्ले डेविडसन बाइक चला रही थी और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। पूरी दुनिया में वीनू का डंका बजता था और जिस वक्त ये हादसा हुआ उनके साथ ही बाइकर दीपेश भी उनके साथ थे। दोनों अलग अलग हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार होकर सागर से भोपाल आ रहे थे। तभी एक मोड़ पर वीनू की बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। वीनू मूल रूप से जयपुर की रहने वाली थी और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक ड्राइव करती थी। वो रोमांच की बेहद शौकीन थी। पिछले एक साल से वो हार्ले डेविडसन 48 मॉडल से हॉक की रैली पूरी कर चुकी थी। 2016 में उन्हें लेडी ऑफ हार्ले चुना गया था। वीनू अपनी बाइक से भारत भ्रमण पर निकली थी और इसी साल अपनी यात्रा पूरी करना चाहती थी, लेकिन वीनू का यह सपना अधूरा रह गया। और पुष्पेंद्र वैद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। पुष्पेंद्र, जिस तरह से वीनू पूरे भारत भ्रमण पर निकली थी और उनका अंत हुआ, बहुत ही दुखद रहा। क्या कुछ जानकारी है? क्या परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी गई है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारी यहाँ बात हुई, जो पुलिस इंस्पेक्टर है और जो दीपेश उनके साथ चल रहे थे उन लोगों से बात हुई है। दरअसल वीनू जब यहाँ से निकली थी सागर से, तो कल सुबह ये लोग 7 बजे लखनऊ से निकले थे और सागर से जब लोग ये लोग निकले थे भोपाल के लिए, तो भोपाल से करीब 120 किलोमीटर पहले एक टर्निंग पर चूंकि ब्लाइंड टर्न था और वो नियंत्रित नहीं हो पाई गाड़ी और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में ये हादसा हुआ है। दरअसल जो दीपेश है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनसे अभी हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो उसके बाद भी लगातार बातें कर रही थी और उन्होंने एक्चुअली जिस तरह से दोनों साथ साथ चल रहे थे, दीपेश उनके आगे थे और माइक्रोफोन उनके हेलमेट में लगे हुए थे, जिससे दोनों की कनेक्टिविटी थी। जैसे ही वो गड्ढे में गिरी, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने खुद कॉल किया दीपेश को और ये कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो पीछे आए, गड्ढे में वो गिरी हुई है। दीपेश वहां पहुंचे और लोकलाइट्स की मदद से उनको ग्यारसपुर हॉस्पिटल, यहाँ पर एक कस्बा है, वहां पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद विदिशा रेफर किया था और जहां विदिशा पहुंचने से पहले ही उनकी दुखद मौत हो गई। चलिए पुष्पेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। बहुत ही दुखद अंत हुआ। इसी महीने की 9 तारीख को वीनू ने अपना आखिरी पोस्ट फेसबुक पर डाला था। इस पोस्ट में उन्होंने बाइक से भारत की यात्रा और रास्ते में आने वाले चुनौतियों का जिक्र किया था। उनकी पोस्ट से आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर बाइक से यात्रा करने का कैसा जुनून था। जब हालात मुश्किल होते हैं तो मजबूत लोग उसका सफलता से मुकाबला करते हैं। इस कहावत को हमने आज सही साबित कर दिया। हैवी ट्रैफिक, खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम के बावजूद हमने एक दिन में 830 किलोमीटर का सफर तय किया। हमारे टीम लीडर काफी मजबूत हैं। हमें आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। अब आपको विस्तार से बताते कि कौन थी वीनू पालीवाल और कैसे वीनू की बनी एक अलग पहचान। वीनू भारत की पहली लेडी हार्ले डेविडसन बाइकर थी। इसी साल वीनू को लेडी ऑफ हार्ले चुना गया था और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बाइक चलाती थी। काफ़ी शौक था। जयपुर की रहने वाली वीनू पालीवाल 40 साल की थी। हार्ले डेविडसन से भारत यात्रा पर निकली थी और इसी साल वो इस यात्रा को पूरा करना चाहती थी। स्कूली दिनों में 150 सीसी की बाइक चलानी इन्होंने शुरू की थी। और पुष्पेश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे है। पुष्पेश, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जो इनके दोस्त साथ चला रहे थे और बताया जा रहा है कि फिसलने के बाद इनकी बाइक दूर जा गिरी और ये भी दूर जा गिरी और इनका अंत हो गया। क्या कुछ जानकारी मिल पाई उनके दोस्त से? जी देखिए, दीपेश ने हमको जो बताया उसके बारे में ये था कि शाम को वो लोग रात को भोपाल पहुंचने वाले थे और भोपाल से करीब 100 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हो गया। दरअसल दोनों ही करीब जो एक के पीछे एक चल रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। उन्होंने कहा कि वो आगे की तरफ चल रहे थे और वो वीनू जो है वो पीछे की तरफ उनकी मोटरसाइकिल थी और जैसे ही उन्होंने वो जो टर्निंग है, जो ब्लाइंड टर्न था, जो कि वीनू जिस जगह पर घटनास्थल में शिकार हुई है, वो उन्होंने क्रॉस कर लिया था और कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे और अचानक उनको हेलमेट से जो इंटरकनेक्टेड उनके कॉल थे वो
उस पर उनको मैसेज मिला, उन्होंने उस पर वीनू ने कहा, और उसके बाद वो दोबारा जब पीछे की तरफ लेकर आए तो वहां पर वीनू घायल अवस्था में पड़ी थी और उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया। दीपेश जो है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो उनके हाथ में सिर्फ चोट थी, उनकी जैकेट उन्होंने उतारी, वहां भी कहीं चोट नहीं थी। हेड इंजरी, चूंकि हेलमेट उन्होंने पहन रखा था इसलिए हेड इंजरी भी नहीं था, लेकिन अभी जिस तरह से जिन्होंने पीएम किया है 4 डॉक्टरों की पैनल की, और उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका लीवर रैप्चर हुआ है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका कॉज ऑफ डेथ जो है वो बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ब्लाइंड टर्न पर जो दुर्घटना घटी है वो उनके पेट में काफी इंजरी हुई है और उनका लीवर जो है वो डैमेज हुआ है और ब्लीडिंग की वजह से की मौत हुई है। चलिए पुष्पेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को बताते कि हादसा कैसे हुआ है। और जैसा कि वीनू पालीवाल बहुत रफ्तार की शौकीन थी, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने की शौकीन थी, और इंडिया टीवी संवाददाता पुष्पेंद्र वैद ने जानने की कोशिश की कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, और उन्होंने बात की जांच अधिकारी से। इस वक्त मेरे साथ विदिशा के टीआई हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ घटना घटी थी और किस तरह से बॉडी को यहाँ तक पहुँचाया गया। सर, क्या कुछ घटना घटी थी, किस तरह की जानकारी आपके पास? ये जो जयपुर से वीनू पालीवाल और उनके साथी दीपेश पालीवाल भारत भ्रमण पर बाइक से निकले हुए थे। आज सुबह वो 7 बजे करीब लखनऊ से भोपाल के लिए निकले थे और ग्यारसपुर के पास में वीनू की बाइक एक टर्निंग पर स्लिप होकर नीचे रोड के नीचे गड्ढे में गिर गई थी, जिससे उनको चोट आई। और उनके जो आपस में हेलमेट थे उस पर उनका बातचीत होती थी। तो वीनू जब एक्सीडेंट हुआ और वो गिरी तो उसने पीछे दीपेश आ रहा था, उसको बताया कि आगे आओ और मैं नीचे गड्ढे में पड़ी हुई हूँ। दीपेश ने तत्काल वहाँ पहुँचा और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से प्राथमिक उपचार हेतु ग्यारसपुर हॉस्पिटल में भेजा और वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा रेफर किया था और विदिशा हॉस्पिटल आने के पूर्व वीनू जी की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका पीएम कराया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन उनके जयपुर से और अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। कितनी बजे पहुंचा था और किस तरह से यहाँ पर जो डेथ डिक्लेयर हुई है कितनी बजे हुई थी? ये यहाँ पे शाम को लगभग 6:30 और 7 के बीच में यहाँ पर आए थे और उस समय इनकी डेथ हो चुकी थी। तो वीनू पाल की सड़क हादसे में मौत हो गई और रफ्तार की शौकीन थी। आखिरकार भारत भ्रमण पर निकलने के बाद उनका विदिशा के रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई।